मत्स्य वराह कूर्म कोई धरती के अवतार नहीं बल्कि सूर्य बनने का संपूर्ण विज्ञान है और करोड़ों अरबों साल पहले ही दे दिया गया था। सीधे सीधे कहूं तो जो मत्स्य अवतार है एक फोटान या एक हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से लेकर समूचा सूर्य बनने तक का विज्ञान है। भगवान मनु के अंजलि में उनके हाथ में मछली आ गई। वो मत्स्य मनु ने उसे कूप में कुएं में डाल दिया। वहां पर नाभिकीय संलयन के दौरान छोटे छोटे ब्लैक होल जैसी स्थिति बनी थी। पूरी तरह ब्लैक होल तो नहीं बना था क्योंकि सूर्य बनने का उद्देश्य था। वहां पर उस कूपनुमा संरचना में वो 3 हाथ लंबी हो गई। उसके बाद वो आकाश गंगा में छोड़ दिया गया। वहां पर वो 100 योजन विस्तृत हो गया और उसके बाद ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया। यानी जितने भी प्रकाशित तारे हैं सब लगभग बन चुके थे। और जो हमारा सूर्य है लिखा गया है कि मनु के सामने वो मत्स्य 1 लाख योजन वाला हो गया। 1 लाख योजन यानी 13,92,000 किलोमीटर ये सूर्य का पूरा व्यास है। तो एक हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से लेकर समूचा सूर्य बनना मत्स्य अवतार कहा जाता है। यही है भगवान मत्स्य विष्णु। इसी प्रकार उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल ही उखाड़ लिया गया। मंदराचल उस समय जो मत्स्य था उसके अंदर का जो नाभिक था 11,000 योजन लिखा है वो मंदराचल, यानी नाभिक उस समय फिर घूमने लगा सूर्य के अंदर का जो केंद्र था। जब वहां घुमाया जा रहा था तब सूर्य की रेडियस 11,000 योजन थी, लेकिन बाद में वो 16,000 योजन बन जाती है। और आप सभी भी कहते हो कि जो सुमेरु पर्वत है 84,000 योजन ऊंचा और 16,000 योजन अंदर धंसा हुआ है। तो बाद में वो 16,000 योजन हो जाता है जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो समुद्र मंथन और मत्स्य ये सूर्य बनने का विज्ञान है और सूर्य ही वराह का भी रूप लेता है। भगवान विष्णु ने वराह का रूप तब लिया जब पृथ्वी स्थिर नहीं हो पा रही थी। सूर्य का चक्कर तो लगा रही थी लेकिन कांप रही थी। उसी का पूरा विज्ञान है ये। इसी तरह नरसिंह और वामन अवतार भी है। ये भी सूर्य के द्वारा सौरमंडल आदि के स्थिर होने का ही संपूर्ण विज्ञान है। ये जो बताया ना मत्स्य इतना बढ़ता जा रहा है, किसी भी स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान कर लें, कितना भी गंभीर से गंभीर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लें, ये नहीं बताया जा सकता क्योंकि आदि सृष्टि के अरबों साल पहले के वैज्ञानिकों ने पहले ही इसे यूनिफाइड कर दिया है।